Hello students, this side Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel. Our today's topic is square roots. In last video we learnt about the squares, how we find squares, and in this video we are going to learn square roots and also some topics of cube roots. जो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में जो टॉपिक सेम होंगे, जो कॉन्सेप्ट सेम होंगे, उन्हें हम अभी इसी वीडियो में कर लेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट कॉन्सेप्ट. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. As you know that 4 multiply 4 which is equals to 16. So here 16 is the square of 4. Correct? The number 4 which is multiplied by itself gives the product 16. जो 4 है वो खुद से मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, आंसर हमें क्या मिलता है 16. Which is so here is 4. जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट. और ये क्या है, ये स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है. जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके, जैसे अब यहाँ आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2. अब 5 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5. तो जैसे हम इसको ऐसे लिखते थे 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25. करेक्ट. सो हम ये बोल सकते हैं जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है उसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं. तो अब हम जैसे इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखते थे, तो अब हम क्या लिखते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट. ओके, इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से, जैसे हम स्क्वायर लगाते थे यहाँ स्क्वायर रूट लगाते हैं. 49 का स्क्वायर रूट 7. ठीक है, समझ गए हो आप ये. तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये है 225. इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया. आफ्टर दैट हमने पेयर बनाए हैं. पेयर बनाने के बाद जिनके पेयर बन चुके हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वही क्या है, वो स्क्वायर रूट होता है उस नंबर का. इसी तरीके से क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर में तो हमने 2 नंबर के साथ वो किया है. क्यूब का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना. 2 2 4, 4 2 8. तो ये क्यूब है. ओके. अब जैसे 3 3 एंड 3 3 9 एंड 9 3 27. तो ये क्यूब की बात हो रही. जैसे स्क्वायर में 2 नंबर की मल्टीप्लाई हो रही थी, सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही थी, उसी तरीके से क्यूब में सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई होती है. उसको क्यूब बोलते हैं और इन सबको स्क्वायर बोलते हैं. तो इनका क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट. और फिर अगर इसी को हम ऐसे लिखें तो यहाँ 3, तो ये होता है क्यूब रूट. ओके, तो ये होता है क्यूब रूट. जैसे यहाँ स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे ये क्यूब रूट होता है. तो इसी तरीके से हमें क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है. हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था प्राइम फैक्टराइजेशन. उसी तरीके से ये करना है. स्क्वायर में 2 नंबरों का पेयर बनाया जाता है और क्यूब में ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब 3 नंबर्स का पेयर बनाया जाता है. तो यहाँ पे 3 नंबर्स का पेयर ये एंड ये. तो क्या मिला हमें, 3 यहां से मिला, 3 यहां से मिला. 3 × 3 9. तो 9 का जो क्यूब होगा वो क्या हो गया 729. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ये बस सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है.
उसके बाद हमारे पास है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो यही है स्क्वायर निकालने का ये दूसरा तरीका है। जो आपके 8th क्लास के अंदर क्यूब निकालने का सिर्फ एक ही तरीका दिया हुआ है, वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और स्क्वायर निकालने के 2 और तरीके दिए हुए हैं, तो मैं वो भी दोनों प्रोसेसेस आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये वाली होगी, एंड सेकंड प्रोसेस है जो वो है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। What we will do in repeated subtraction, subtract successive odd numbers। जो भी सक्सेसिव ओड नंबर्स होते हैं लाइक एज 1, 3, 5, 7, 9, देन 11, 13, उनसे स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करेंगे और until you get the remainder 0। जब तक 0 नहीं आ जाता लास्ट में, तब तक हम उन नंबर्स को, ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। यहाँ मैंने ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है ताकि फटाफट से सॉल्व हो जाए। 49, तो 49 में से फर्स्ट ऑड नंबर हमने 1 लिया, वो सब्ट्रैक्ट किया, देन आंसर इज 48। देन 48 में से नेक्स्ट जो सक्सेसिव ऑड नंबर है वो 3 है, 3 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आंसर मिला वो 45। देन 45 माइनस 5 वी गेट 40, देन 40 माइनस 7 33। तो ये सब ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7। आफ्टर 33 मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है -9, सो आंसर मिला 24। 24 में से नेक्स्ट ऑड सक्सेसिव नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 11, द आंसर इज 13। देन 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये काउंट करने कितनी बार हमने रिपीट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो जो 49 है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7। समझ आया? जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसके अंदर हमें जो सक्सेसिव ओड नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 1 से स्टार्ट करना है, और जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता हमें वो ओड नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फिर उन्हें काउंट किया जाता है कि कितनी बार हमने ये सेम प्रोसेस रिपीट की है, तो जितना काउंट आता है वो उसी नंबर का वो होता है, स्क्वायर रूट होता है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो स्क्वायर्स में क्या होता है, जैसे 4 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2, करेक्ट। लेकिन देखो हम यहाँ करते हैं 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4, देन -2 एंड -2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड -3 × -3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9। सो जो यहाँ हम ऐसे 9 लिखेंगे वो प्लस के 2 के इक्वल भी होगा जो उसका स्क्वायर रूट है, और वो माइनस के 2 के, सॉरी इधर तो 3 आएगा, है ना, हेयर माइनस एंड हेयर इज प्लस। ओके, तो जो स्क्वायर रूट होते हैं वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ये था स्क्वायर रूट्स के बारे में। लेकिन क्यूब रूट्स में क्या होता है कि -1 का अगर मुझे क्यूब निकालना है तो वो नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया 1, देन अगेन -1 है, तो फिर से जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, करेक्ट। देखो एक और एग्जांपल लेती हूँ, -2। सो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये वाले माइनस और ये वाले माइनस से तो ये क्या बन गया है 4, देन अगेन -2 है, तो आंसर क्या आएगा -8। ठीक है, तो क्यूब्स में क्या होता है, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अभी जब मैं प्रॉपर्टीज क्यूब की बता रही हूँ तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मैं साथ साथ क्लियर कर देती हूँ। Cubes of all odd numbers are cube. Cubes of all odd numbers are odd. Like as 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So
3 है वो भी ओड है एंड 27 है वो भी ओड है। इसी तरह जो सिमिलरली cubes of all odd numbers are odd and cubes of all even numbers are even। 2 है वो एक इवन नंबर है, तो जो इसका क्यूब है वो भी इवन है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ से आप इस वीडियो में आपके स्क्वायर और क्यूब और जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब हम स्क्वायर रूट्स पे वापस आते हैं। जो फर्स्ट मेथड था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड था वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड जो मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वो है बाय डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे डिजिट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं एंड मार्क करना शुरू करते हैं, जैसे 2 का पेयर बनाते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट डिजिट हमारा है वहां से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम जो डिवीजन वाला साइन है वो लगा लेंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसमें हम चेक करेंगे कि वो किसके स्क्वायर रूट के आसपास आता है। तो जैसे 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है और 9 का स्क्वायर है वो 81 होता है। तो 81 तो ज्यादा हो जाएगा, 81 इज ग्रेटर देन 72, तो हमें स्मॉलर लेना है। लेकिन जो उसके पास में हो तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 8 लिखेंगे। 8 8 64। फिर यहाँ हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 8। तो अब हम ऊपर से जैसे डिवीजन में उतारते थे 1 नंबर, यहाँ हमें 1 डिजिट उतारने के बजाय हमें पूरा जो पेयर है वो उतारना पड़ता है। सो हेयर इज 2 5 एंड यहाँ हमें क्या करना होता है, जो ये वाला नंबर हमने लिखा है इसका ट्वाइस इधर लिखना होता है। तो 6 2 16, सॉरी 8 2 16। तो अब हमें ये देखना है, लास्ट डिजिट की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि लास्ट में ऐसे कौन सा स्क्वायर नंबर होता है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो जहां तक मुझे याद है 5 5 25 होता है, तो हम 5 से ही ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ भी हम 5 लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 2 कैरी 32 एंड 825। सो हेयर इज 825। तो हमें यहाँ फिर सब्ट्रैक्ट करना है, देन रिमाइंडर विल बी 0 0 0। तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, 7225। मैं फिर से आपको एक बार प्रोसेस समझा देती हूँ। हमें क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट से शुरू करके 2 का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद हमें ये देखना जो फर्स्ट पेयर है वो किसके स्क्वायर के आसपास आता है। अगर पूरा स्क्वायर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उससे जो नियरेस्ट स्क्वायर है उससे जो छोटा स्क्वायर है वो हम लेते हैं, देन उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया फिर जो पूरा पेयर है वो हमें नीचे लेना है। आफ्टर दैट जो इधर हमने नंबर लिया था उसका ट्वाइस इधर लेना है। ट्वाइस इधर लेने के बाद हमें यहाँ से गैस करना है कि किसका स्क्वायर ये हो सकता है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ हमें पूरा स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें ये नहीं लिखना 5 का स्क्वायर 25। जो यहाँ पूरा नंबर है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ जैसे 165 है, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर इधर लिखना है हमें। ओके, फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है एंड ऑल दिस। तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व करा देती हूँ इसी तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे डिवीजन का वो बना लिया, लास्ट में पेयर बनाना है। मुझे लास्ट से शुरू करना है तो यहाँ पेयर नहीं बनेगा तो ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पीछे से पेयर बनाना शुरू करना है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मैंने बना दिया है। आफ्टर दैट 7 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, तो 2 का स्क्वायर जो होता है
वो होता है 4, 3 का होता है 9। तो 9 इज ग्रेटर देन 7, तो 9 का हम ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे 2। सो हेयर इज 2, 2 2 सा 4, देन यहाँ सब्ट्रैक्ट 3। फिर ये पूरा पेयर हम नीचे उतारेंगे 2 9, इसका ट्वाइस 4। तो 9 किसके लास्ट में आता है? 9 किस किसके यूनिट डिजिट पे आता है? एक तो 3 के पे आता है, राइट, एक 7 पे भी आता है 49, है ना, तो यहाँ भी आता है। तो हम पहले 3 से करके देख लेंगे, फिर 7 से करके देख लेंगे। कैसे करके देखना है? 43 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है, इसके आसपास आता है, ये आता है या नहीं आता है। फिर 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमें ये चेक करना है, 3 3 9 एंड हेयर इज 12, तो वो तो नहीं आया है। फिर यहाँ 49, हेयर इज 4 एंड 32, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7, एंड यहाँ पे भी 7, 329, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। सो 27 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 729। आई होप आपको अब तो समझ आ गया होगा ये। सो अभी आप ये जो मैंने 3-4 मेथड्स बताए हैं, इनसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।